श्रीमद् भागवत गीता रत्न महाकाव्य के प्रथम अध्याय के प्रथम रत्नामृत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रत्नामृत का भावार्थ होता है रत्नों का अमृत, अर्थात भगवत गीता ऐसा समुद्र है जिसमें जितना गहरा कोई गोता लगाए उतने अमृत को प्राप्त कर सकता है, उतने रत्नों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह ज्ञान का अमृत है, यह रत्न है। कहते हैं कि अन्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषणों से सुशोभित होते हैं, परंतु ज्ञानी विद्वान सद्गुरु ये ज्ञान के अनुभव से ही सुशोभित होते हैं। यह ज्ञान ही उनका आभूषण होता है। आइए शुरू करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद का ध्यान करके, श्री कृष्ण गोविंद का ध्यान करके, चलो गीता गंगा में गोता लगाएं। जो सबके जीवन में शक्ति जगाता, जो सबके जीवन में शक्ति जगाता, उस ज्ञान अमृत से कलमश मिटाएं, उस ज्ञान अमृत से कलमश मिटाएं। भगवत गीता ज्ञान दैवी संपद से, भगवत गीता ज्ञान दैवी संपद से, संपूर्ण मानव को देवता बनाए, संपूर्ण मानव को देवता बनाए। त्रिभुवन सदा कृष्ण चिंतन से चित्त को, त्रिभुवन सदा कृष्ण चिंतन से चित्त को, व्यर्थ जग विषयों से मुक्ति दिलाए। श्री कृष्ण गोविंद का ध्यान करके, चलो गीता गंगा में गोता लगाएं। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि गीता एक ऐसा सागर है कि इस गीता में भगवान कृष्ण के सानिध्य में जिस गीता का प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है, वह पवित्र गीता दिव्य अलंकारों से सुसज्जित, दिव्य विज्ञान ज्ञान से संबंधित और सुसज्जित हमारे जीवन को सजाने का एक बहुत बड़ा आभूषण है। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद का ध्यान करके चलो गीता गंगा में गोता लगाएं। सभी मनुष्य के, सभी भाइयों बहनों से यह निवेदन है कि गीता के ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना ही मनुष्य जीवन का प्रथम लक्ष्य है। और हम सबको चाहिए कि हम इस गीता गंगा में गोता लगा करके, गीता ज्ञान गंगा में गोता लगा करके अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करें, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर परमात्मा ने असीम संभावनाएं भर रखी हैं, असीम शक्तियों से सबको सराबोर किया है। परंतु जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु मित्र सखा के साथ में अगर अपनी शक्तियों को जागृत कर पाता है, वह शक्तियों को जागृत करके अपने जीवन को जागृत बना लेता है और वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। उस ज्ञान अमृत से कलमश मिटाएं। कलमश का अर्थ होता है कि जीवन में आने वाली कष्ट कलेशों को कलमश कहा गया है। ज्ञान के बिना अपने जीवन के कष्ट कलेशों या समस्याओं का समाधान कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए सभी विद्वानों ने, सद्गुरु संत मुनियों ने, ऋषियों ने हमें बार बार चेताया है कि जब भी
जीवन में कठिन परिस्थिति आए तो घबराना नहीं, धैर्य के साथ में उस परिस्थिति का आकलन करो कि इस परिस्थिति का आने का कारण क्या है। जब कारण समझ में आ जाएगा तब उसका निवारण भी हो जाएगा, क्योंकि हर दुखों का, कठिनाइयों का, परिस्थितियों का कारण होता है। कारण जब पता चल जाए तो निवारण आसान हो जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान के सिद्धांत से सामान्यतः हर कठिनाइयों का समाधान कर देता है। भगवत गीता रत्न महाकाव्य यह एक ऐसी दैवी संपद है जिस संपद को प्राप्त करके मनुष्य स्वयं देवता बन जाता है। इसलिए कहा गया कि चलो इस भागवत गीता ज्ञान के दैवी संपद से संपूर्ण मनुष्य जाति को देवता बनाए, देवी बनाए, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई देवता, देवी या अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाएगा। कहते हैं कि भगवान के चिंतन में, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में अपने चित्त को लगाए रखना हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति योगाभ्यास से अपने व्यग्र चंचल अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र कर लेता है और एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन को, अपने चित्त को उसमें लगाता है और उसी के लिए कार्य करता है, अपने आत्मीयता के साथ में उसमें अगर रम जाता है तो निश्चित ही उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि संसार के व्यर्थ विषयों में भटकने से, फंसने से अच्छा है कि हम इन व्यर्थ के विषयों से, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रिय तृप्ति में लगने से अच्छा है कि हम अपने कर्म में तृप्ति प्राप्त करें। अर्थात भगवान कृष्ण के आदेशानुसार अगर हम सत्कर्म करते हैं तो हमें कर्म बंधन भी हमें बांध नहीं पाते और हम सदैव ही मुक्त होकर के स्वच्छंद आनंद में विचरण करने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलकर के प्रतिदिन इस रत्नामृत का रसपान करें और अध्ययन करें, श्रवण करें, आपस में चर्चा करें, क्योंकि मन को इधर से उधर भटकाने में मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती और मन की व्यग्रता मनुष्य के हार का कारण होता है। जो मनुष्य धैर्य के साथ में शांत भाव से अपने लक्ष्य के लिए कार्य करता है, चाहे वो युद्ध ही क्यों न हो, वह निश्चित ही उस युद्ध में विजय होता है। परंतु जिसके अंदर व्यग्रता, क्रोध, आक्रोश आ गया, वह अपने मिशन को हार जाता है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि हम सब लोग अपने जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में तन्मयता से कार्य करें, ईमानदारी से कार्य करें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें ताकि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, दीर्घायु हो, निरोगी बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।